अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, आज क्लास है, ऑनलाइन भी है और यहाँ पे दो तीन बैठे हैं। शुरू कहाँ से करना है? शुरू कहाँ से करना है? कहाँ से? शुरू कहाँ से करना है? अनलॉक टूल या फ्लैशिंग या कुछ? हाँ ठीक है। हम क्या करते हैं, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है अनलॉक टूल, ठीक है, हम्म। ये जो टूल है ये पेड है, ठीक। ठीक है। जो इसमें काम करता है, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, कोई भी नहीं करता इतना। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें क्या क्या काम, मेरे पास उतने सारे फ़ोन, देखो आज की क्लास में हम कौन सा, जैसे ये आईफोन है, ठीक है, ये कौन सा आईफोन है, आईफोन 11 प्रो है शायद, ठीक है, एक ये बता दूंगा मैं। और कोई भी ब्रांड आपके पास हो, वीवो, ओप्पो, रियलमी, जो भी होगा, एम टी के, ठीक है, वो भी बता दूंगा। उसके बाद कॉलकॉम भी बता दूंगा। उसके बाद मैं बता दूंगा सैमसंग एफ आर पी, सैमसंग फ्लैशिंग, इसकी बाइनरी कैसे चेक करते हैं, सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये रियलमी, ओप्पो है, ये भी बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ये हमारे पास फ़ोन है कौन से, ये एम आई की, ठीक है, नोटेड। एक नोट 8 है, नोट 8 प्रो है, एक नोट 8 है, मतलब कॉलकॉम भी, एम टी के भी, मतलब सारा कुछ बता दूंगा। देखता हूँ कहाँ तक क्लास जाती है, अच्छे से आप देख लेना। जैसे ये अनलॉक टूल है, अगर आपके पास ये है तो बढ़िया है, अगर नहीं है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे आपने जाना, अनलॉक टूल की वेबसाइट पे, ठीक है। वो कैसे करोगे आप, एक आईडी आपने बनानी है, जैसे आप यहाँ पे गए, उसके बाद मेरी वेब से भी ले सकते हो आप ये। जैसे आप ये अनलॉक टूल सर्च कर लोगे यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने आईडी बनानी है, अगर आपके पास ऑलरेडी है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी बनी है, ठीक है, हमने बनानी है, यहाँ पे क्लिक किया ना मैंने, जैसे मैं आपकी बनाता हूँ, ठीक है, ASIF, ठीक है। आसिफ यूज़र नेम लिखना, ये यूज़र नेम, यूज़र ईमेल का क्या खाता होता है, अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो ईमेल पे लिंक हम उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड से ये लॉगिन होता है। तो यहाँ पे आसिफ भट्ट लिखता हूँ मैं ना, आसिफ भट्ट 786, ठीक है। तो उसके बाद ईमेल क्या आपकी, ASIF। लिख, gmail.com। उसके बाद पासवर्ड ज़रूरी नहीं है जीमेल का ही पासवर्ड रख लो, कोई भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये रख रहा हूँ, कोई भी पासवर्ड, ठीक, कोई भी रख सकते हो। और फिर ये कॉपी पेस्ट मत किया करो, क्योंकि अगर हम कॉपी कर लेंगे ना, कभी इसमें कोई डिजिट गलत हो जाता है, वो पेस्ट होके फिर भूल जाते हैं हम ना, इसलिए दोबारा इन्होंने ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा तो रोबोट तो नहीं है, हम नहीं है ना, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, बन गई ना। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आप अगर ये लेना चाहते हो, ठीक है, मेरी वेब है, आप के अनलॉकर, अगर आपके पास है ऑलरेडी तो वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लो। उसके बाद इस मेरे वेब पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आईडी बनानी है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है इसकी, तो ये देख लीजिए मेरी आईडी है। उसके बाद DNK, इस वेब का मैं आपको बाद में सारा कुछ समझा दूंगा, इस पे आप क्या क्या काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमें कोई आईफोन का सीरियल एक्टिवेट करना है, यहाँ से करना है, ठीक है, यहाँ से आई में सर्विस से। अगर कोई टूल हमें चाहिए, कोई UMT एक्टिवेट करना, अनलॉक टूल चाहिए, यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, सीधा लिखना अनलॉक टूल। अनलॉक टूल 6 महीने के लिए है, कितने का है, जैसे यहाँ पे $26 है, तो आपको 28 या $29 का मिल जाएगा, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत बचना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 3 महीने के लिए $17 है, आपको $19 का मिल जाएगा। 12 महीने के लिए ये $42, आपको $44 का मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या करना, हमने आईडी ऑलरेडी बना दी ना, वही आईडी हमने यहाँ पे ईमेल लगानी है, जो हमने वहाँ पे लगाई है, आसिफ IQBAL, आसिफ इकबाल LONE 9650। 9650। उसके बाद हमने ये
ये मैं बस सिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद वही यूज़र नेम हमने लगाना जो हमने वहाँ पे लगाया था। तो हमने वहाँ पे यूज़र नेम क्या लगाया था, आसिफ 786 यही लगाया था हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आपने करना है, यहाँ पे जाना। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर कर दूँ ना, ये आ जाएगा वहाँ पे 3 महीने के लिए। अगर आपको 1 साल के लिए चाहिए वो क्लिक कर लेना, ठीक है। अगर बस एक क्लिक कर लूँगा, बस मेरे पैसे कट हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे अनलॉक टूल इस नाम पे हो जाएगा। तो अब इस वेब का यहाँ पे थोड़ा सा और बता दूंगा मैं आपको। जैसे आपको UMT कोई एक्टिवेशन करना होगा 1 साल के लिए, UMT किया मैंने, तो ये देख लीजिए यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई हमारे पास। एक आ गया UMT प्रो जो है, UMT 1 साल के लिए एक्टिवेशन। उसके पास जो ISP अडाप्टर होते हैं ना, जैसे A3S A5, मतलब वो ISP जंपर उठा के ना हम करते हैं उसको, तो उसके अडाप्टर को अलग चीज़ चार्जेस लगते हैं UMT के साथ। तो उसमें लगते हैं 13 क्रेडिट, ठीक है। इसमें लगते हैं 20-21 क्रेडिट लगते हैं इसमें UMT को। ऐसी सारी सर्विसेज है इसमें, आपको कुछ भी चाहिए होगा यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आईफोन के सीरियल एक्टिवेट करने होंगे, लास्ट मोड भी सर्विस अवेलेबल है। जैसे कोई आईफोन X के ऊपर 13 प्रो मैक्स तक होना, जैसे लास्ट है, इस पे आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे आपको आईफोन सर्विस मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया हमने, जैसे आईफोन 6 है हमारे पास, ये देख लीजिए। आपने सीधा अगर किसी भी टूल से कर लोगे, आप EMC से कर लोगे, सारे मॉडल आपके सामने आ जाएंगे कितने क्रेडिट। उसके बाद SMD से करना चाहते हो वो भी आ जाएगा, ठीक है, ये सारे। उसके बाद आई रिमूवर से करना चाहते हो, ये आ गए सारे, ठीक है। ऐसे काम होता है इस पर। चलो इसको छोड़ते हैं, हम अनलॉक टूल पे जाते हैं। अनलॉक टूल आपको मैंने बोला 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए है अवेलेबल, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था, अगर आपके पास है ठीक है, नहीं तो किसी से भी ले सकते हो। तो इन दोनों के पास है, इनसे लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप, इंस्टा, उसके बाद टेलीग्राम, वहाँ से भी ले सकते हो, बिल्कुल लो प्राइस में दे देंगे आपको। चलो हम आ गए अनलॉक टूल पे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे मीडियाटेक पे। मीडियाटेक आपको कैसे पता चलेगा, कोई भी फ़ोन आपके पास आता है ना, कोई भी, आपने उसको कैसे चेक करना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे, गूगल सर्च कर लोगे। जैसे मेरे पास है ये, जैसे REALME, रियलमी, ओप्पो का लगाता हूँ मैं, ओप्पो A1K। CPU बेस पे हम सॉफ्टवेयर करते हैं। CPU टाइप लिखोगे आप, ठीक है, आपको खुद सामने आ जाएगा, इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे जब जूम कर लोगे ना आप, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाती है। जैसे ये है GSM लाइन में हम क्या बोलते हैं इसको, MT की, मीडियाटेक है, ठीक है। MT ये होता है, जैसे ये MT की है ना 6762, ये CPU का नंबर होता है। अगर आप कहीं मार्केट जाते हो ना CPU लेने के लिए किसी फ़ोन का, तो हम कैसे CPU लेते हैं, उसको बोलते हैं 6762 दे दो, तो ऐसे हमें पता चलेगा हमारी लाइन में, ठीक है। जैसे इस कंपनी का क्या नाम है, मीडियाटेक। चलो अब हमारे पास फ़ोन आ गया। अभी हमारे पास मीडियाटेक कौन सा फ़ोन है, सैमसंग का A10s है, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं, कोई ब्रांड नहीं सिलेक्ट करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो हमारे पास है उसका एंड्रॉयड वर्जन 11 क्यों ना हो। हमने यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, ये हमने इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक किया ना हमने, उसके बाद हमारे पास फ़ोन है ये, ठीक है, ये वाला फ़ोन है। अब इसको फ़ोन स्विच ऑफ किया हमने निकालनी FRP, ठीक है। हमने खाली इसका वॉल्यूम डाउन जो है ये दबा के रखना है, वॉल्यूम डाउन दबा के रखा, USB इन करनी है, ये देखो USB इन की, छोड़ दिया, देखो कितने सेकंड में ये कर लेगा। इसने कितने सेकंड में FRP रिमूव की, 27 सेकंड में, ठीक है। अब आप बताओगे कभी कभी आपको यहाँ पे फेल आ जाता है, वो क्यों आता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। आप यहाँ पे जाओगे, इसके ड्राइवर से USB ड्राइवर, वो जब इंस्टॉल कर लोगे ना, सबसे अच्छा
मतलब सही सही ड्राइवर कहाँ से मिलते हैं आपको, जब भी कोई वेबसाइट आप खोलते हो ना, उसी फ़ोन का यूएसबी ड्राइवर ढूंढा करो। जैसे ये सैमसंग ब्रांड, आप सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल कर लो, सैमसंग ब्रांड जितने भी है सारे हो जाएंगे। लेटेस्ट किया कर लो जो सबसे टॉप पे होता है, ठीक है। अब इसकी एफआरपी हमने निकाली, अब हम चाहते हैं इसका स्क्रीन लॉक भी हम ख़त्म कर लें। अब कोई भी एमटी के फ़ोन हो वो यहाँ से हो जाएगा। जैसे हमने मीडियाटेक सेलेक्ट किया है, यहाँ पे कोई भी एमटी के सीपीयू यहाँ से आराम से उसका हो जाएगा, स्क्रीन लॉक निकल जाएगा, एफआरपी मैंने आपको बोला यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। अब ये फ़ोन जब अगर वो होते ना, हम किस्तों पे फ़ोन लेते 1000 रुपये 2000 रुपये दे के, बाकी ये है इलीगल है, पर क्या करें, अगर हमें कॉपीराइट मिलेगा तो हम पहले तो इस टूल वाले को मिलना चाहिए जिसने ये ऑप्शन दिया हुआ, क्योंकि ये पेड है। पहले इसको कॉपीराइट मिलना चाहिए फिर हमें। हम तो खाली सिखाते हैं ना, काम ऐसा करते नहीं, हम खाली सिखाते इसमें इसके फंक्शन क्या है, ठीक है। जैसे ये फ़ोन है सैमसंग का, चाहे कॉलकॉम हो एमटी, कॉलकॉम में बाद में जाता हूँ, फिलहाल मैं एमटीके का बता रहा हूँ। तो जब वो किस्तों वाला फ़ोन होता है, टीवीएस लॉक जिसको हम एमडीएम लॉक बोलते हैं, केजी लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो वाला फ़ोन आपके पास आए तो उसने बंदे ने हार्ड रीसेट कर दिया, वो लॉक हो जाता, वो बिल्कुल खुलता नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ऐसे ही फ़ोन रखना, स्विच ऑफ करके इस टूल पे जाना है। सबसे पहले इसका बीएल अनलॉक करना है। बीएल का मतलब होता है ना, जैसे हम कोई फ़ोन आईफोन जेल ब्रेक करते हैं, फिर हमारी मर्ज़ी से वो काम करता है। जैसे कोई फ़ोन होता है एंड्रॉयड, उसको हम रूट करते हैं, रूट करने के बाद उसकी सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर हमारी मर्ज़ी से वो काम करेगा। वैसे ही ये होता है, इसको क्या होता है, बीएल बूट लोडर अनलॉक करना है, ठीक। तो हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको कहाँ पे है, मुझे हाँ ये अनलॉक बीएल, इस पे सबसे पहले हमने क्लिक करना है। जो भी एमटीके का फ़ोन हो ना, सबसे पहले हमने टूल पे काम करना है, उसके बाद फ़ोन कनेक्ट करना है। अगर कॉलकॉम फ़ोन हो वो सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है, उसके बाद हमने इस पर क्लिक करना है, ठीक। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, बीएल अनलॉक पे क्लिक किया, फ़ोन हमारा स्विच ऑफ है, वॉल्यूम डाउन मैंने दबा के रखना है, ठीक है। वॉल्यूम डाउन दबा के रखा, उसके बाद मैंने यूएसबी डाली। देखो आपको लगेगा जब ये बीएल अनलॉक कर लेगा ना, आपको लगेगा ये इसने इसका सॉफ्टवेयर ख़राब किया, पर जब इसको फिर से हम बीएल लॉक कर लेंगे ना, वो ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसने कर लिया ऑन, फिर हमने क्या करना है, जब इसका बीएल अनलॉक हो गया ना, उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखा होगा सैमसंग केजी, जिसको हम सैमसंग, वो जो एमडीएम लॉक होता है, वो दूसरा होता है टीवीएस लॉक, ठीक। तो हमारी जीएसएम लाइन में उसको क्या बोलते हैं, केजी लॉक, ठीक है। जो इंश्योरेंस वाले फ़ोन होते हैं, हमने सैमसंग केजी पे क्लिक करना। सबसे पहले हमने बीएल अनलॉक कर लिया ना, इसकी सिक्योरिटी ख़त्म, ये हमारी मर्ज़ी से अभी काम कर लेगा, उनकी मर्ज़ी से बिल्कुल भी नहीं। ये भी बता दूं, जब ये आप बाईपास अनलॉक कर लोगे ना फ़ोन, 90% फ़ोन है जो रिलॉक नहीं आते, दोबारा लॉक नहीं होते सिम डाल के या वाईफाई कनेक्ट करके। तो 10% ऐसे फ़ोन है जो हो जाते हैं। पता कौन से होते हैं, वो जो पास की वाली कंपनी होती है ना, ऊपर लिख के आता पास की कंपनी है, वो थोड़ा बहुत वो खतरनाक है, वो दोबारा लगा देते, सारे नहीं, मतलब 10%, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने कंप्लीट करना है, समझ आ रहा ना आपको। जी जी उसके बाद वॉल्यूम डाउन दबा के रखो, वॉल्यूम डाउन दबा के रखा मैंने, ठीक है। फ़ोन कनेक्ट हो गया, ये देखो केजी लॉक इसने कितने सेकंड में निकाला है, 14 सेकंड में, ठीक है। देखो अभी मैं मुझे ऑन नहीं करना है, क्योंकि अगर ऑन करूँगा, वो जो हमने बीएल अनलॉक किया है ना, उससे सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत डैमेज दिखता है, तो उसको फिर दोबारा हमने लॉक अगर करना है, क्योंकि अगर किसी का फ़ोन होगा उसको वैसा ही दिखना चाहिए जैसे उसने नया निकाला होगा डब्बे से, ठीक है ना। फिर हमने वॉल्यूम डाउन दबा के रखना है, उसके बाद यूएसबी इन करनी है। ये मैं इसलिए नहीं तो ऑन करके भी दिखाता, सारा कुछ दिखाता, टाइम लगता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे बीएल अनलॉक इसने रीलॉक कर दिया 15 सेकंड में, ठीक है। अब फ़ोन ऑन कर लो, मज़े से चल जाएगा, एफआरपी भी ख़त्म, स्क्रीन लॉक भी ख़त्म, केजी लॉक भी ख़त्म, सारा कुछ, ठीक है। ये मैंने सारे एक इसमें मैंने कितना बता दिया आपको। एक तो सैमसंग केजी लॉक एमटी के फ़ोन जो होते हैं, A12 है, A32 है, M01 है, A10s है, बहुत सारे मॉडल है ना, जैसे कोई 20 मॉडल है हमारे पास एमटी के, उन फ़ोनों का बताया मैंने। और दूसरा इसमें एक और चीज़ आपके पास रिकवर हो गया, कोई भी ब्रांड हो, जितने भी हमारे जीएसएम लाइन में मोबाइल कंपनियां हैं, उनके तो सीपीयू बेस पे करते हैं ना। तो एमटी के कोई भी किसी भी ब्रांड कोई भी कंपनी हो,
उसका स्क्रीन लॉक हटाना होगा। आपने खाली यहाँ पे मीडियाटेक पे क्लिक करना है, मेटा पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। अगर इस पे रीसेट हो गया ठीक, दूसरा ये ऑप्शन दिया हुआ, अगर कुछ फेल आ जाता है फिर तीसरा। तो ये जो आप eMMC और UFS है, ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे समझाता हूँ। नंबर 1 पे कर लोगे अच्छी बात है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ, जैसे मेरा फ़ोन है ये A10s है, मुझे इतना पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है इसके साथ जो CPU है, eMMC क्या होती है हमारी देसी भाषा में उसको बोलते हैं मेमोरी कार्ड, ठीक है। मेमोरी कार्ड कौन सा लगा है, किस कंपनी का लगा है, ठीक है, उसका नाम है eMC, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो eMMC। तो अगर जैसे पहले वाली जब पहले पहले फ़ोन आते थे उनमें eMMC लगी होती, जो आजकल 2020 से आगे फ़ोन आ गए ना, उनमें UFS आ गया, मतलब डबल एक आ गया मेमोरी कार्ड भी उसके साथ, जैसे हमारे आजकल कंप्यूटर में SSD आ गई, मतलब कुछ नया देते हैं, ठीक है। तो वो UFS वाले आते हैं, मतलब मेमोरी कार्ड को थोड़ा बहुत बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। रोम और रैम एक साथ इन्होंने फिक्स कर दिया, डबल टैक नहीं बोलते हम, डबल IC लगा दिए, एक IC नीचे होती है, एक IC उसके ऊपर होती है, वो है ये, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये दोनों होते हैं, हार्ड डिस्क बोलो, मेमोरी कार्ड बोलो, जो मर्जी बोलो, ठीक है, मेमोरी कार्ड बोलो, आपकी मर्जी है। पर याद रख लेना, इसका कोई सीन नहीं होता, सॉफ्टवेयर के लाइन में कोई वो नहीं होता, हमने खाली देखना होता CPU कौन सा है, eMMC लगी हो, UFS लगी हो, कोई इश्यू नहीं है, बस आपने खाली देखना CPU कौन सा है, उसी के हिसाब से आपने इसको क्या करना, स्क्रीन लॉक यहाँ से आप कर सकते हो। अगर MTK फ़ोन है, फ्लैशिंग करना चाहो, ठीक है, फ्लैशिंग आप अगर का कोई अभी मेरे पास MTK कोई फ़ोन नहीं है तो वो मैं बता देता आपको क्या करना है। आपने खाली यहाँ पे उसकी जो डा फाइल है वो यहाँ पे डालनी है, अगर नहीं है डा फाइल कोई इशू नहीं है, खाली ये वाली अगर आपके पास फाइल है इससे हो जाएगा, ठीक है। अभी अब अगर मेरे पास यहाँ पे कोई फ़ोन हो, यहाँ पे फाइल होगी, मैं ये देख लो, ये मेरे पास 6A की फ़ाइल है, खाली एक फ़ाइल डाल लूँगा मैं, ठीक है। ये देख लीजिए सारी फाइलें आ गई, खाली उसके बाद कोई ब्रांड कोई कुछ नहीं सिलेक्ट करना, सीधा यहाँ पे फ्लैश कर लो, वॉल्यूम डाउन दबा के रख लो फ़ोन में, उसके बाद फ्लैश कर लो, बस काम ख़त्म। ये ज़रूरी नहीं है MI का ही फ़ोन हो, MT के जो मर्ज़ी फ़ोन, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया मीडियाटेक का। अभी हम किस पे चलते हैं, ये आपने देखा ही नहीं शायद, आप ये देख लीजिए, ये फ़ोन है, फर्स्ट क्लास चल गया, ठीक है। आई में चेक करवाता हूँ, क्योंकि कभी जब हम ये ऐसा वाला काम करते हैं ना, उसका आई में ख़त्म हो जाता है, ये आई में ही। चलिए जी, इसको साइड करता हूँ मैं। अब मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे टूल पे बता दूंगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये भी सीख रहे हैं तो आप भी सीखोगे थोड़ा सा। यहाँ पे कोई भी फ़ोन MI का हो, चाहे कॉलकॉम हो चाहे MT की हो, MT के तो यहाँ से एक ही क्लिक से कर सकते हो, अगर यहाँ से भी कर लोगे तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैं हमेशा ये बता, जैसे 6 है, MI 6 है, 6A है, Note 8 Pro है, MI 9 है, 9 प्राइम है, ये MT के है ना, इनको यहाँ से ही कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हो यहाँ से कर सो कोई। यहाँ से हमने सबसे पहले यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है, जैसे हमारे पास है MI 6A, ठीक है, ये हमने किया, MI 6 किया ना, ये जो इसके आगे आ गया ना, ये इसकी फ्लैश फाइल का नाम होता है, ठीक है। हमने यही फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, जैसे MI 6 है हमारे पास, तो ये जो आगे इन्होंने नाम दिया हुआ है, यहाँ से अगर फ्लैश फाइल आप डाउनलोड करते हो ना, कर लो, मगर मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा अनलॉक टूल से फ़ाइल डाउनलोड किया कर लो, आप फाइल किया कर लो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है MI की, ठीक है। और अगर कभी कभी आप यहाँ से डाउनलोड करते हो ना फाइल, इसमें पासवर्ड होता है, तो पासवर्ड फिर आप कमेंट करते हो हमने अनलॉक टूल से फाइल डाउनलोड की थी, उसका पासवर्ड क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए, ये जो लास्ट पे आता ना unlocktool.net, ये इसका पासवर्ड होता है। कोई भी फाइल, कोई किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो अनलॉक टूल से कर लोगे ना, अगर उसने पासवर्ड बता दिया, आपने पासवर्ड unlocktool.net लगाना है, बस खुल जाए, ठीक है। जब फ्लैश फाइल कर लोगे उसके बाद यहाँ से आप फ्लैशिंग इस पे क्लिक कर लोगे, बस यहाँ पे मत छेड़ा करो, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे मत छेड़ा करो, आपने 9008 करके ही रखना है, क्योंकि ये कॉलकॉम के लिए फर्स्ट क्लास है, ये टूल जो है ये कॉलकॉम, MTK के लिए बिल्कुल बकवास है, MTK के लिए यहाँ पे जाओ, यहाँ से फ्लैशिंग कर लो, ठीक है। तो अगर आपको कॉलकॉम करने हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये 9008 जहाँ पे भी होगा समझ लेना ये कॉलकॉम फ़ोन है, ठीक है। ये उसका जब हम फ़ोन कनेक्ट करते हैं ना, डिवाइस मैनेजर में लिख के आता है 9008 करके, और यहाँ पे भी आता है, ये जो कॉम है यहाँ पे भी 9008 करके आता है।
चलिए जी, ये पता चल गया। जब हम यहाँ पे फ्लैश फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे फ्लैश आ जाएगा, उसके मॉडल नंबर पहले ही सिलेक्ट किया, फ्लैश फाइल यहाँ से डाली हमने, जैसे वो पहले मैंने आपको बता दिया। अभी देखता हूँ अगर मेरे पास कोई फाइल होगी, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। इसमें होनी चाहिए वैसे मेरे पास, हमने फाइल नहीं लगानी, ये इमेज फाइल होती है। जो कॉलकॉम का फ़ोन होता है ना, इमेज में बहुत सारी फाइलें हैं, ठीक है। इसमें आपको मैं बताता हूँ, इसको लोड करना होता है। इमेज ये जो ना लोड किया मैंने, यहाँ पे फाइलें आनी चाहिए। फाइलें नहीं आई ना, इस जो अनजिप करके रखे, इसकी लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है। जैसे ये फाइल इसमें मैंने रखा है, कौन सा मॉडल था ये, जैसे ये है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, इसको मैं इसकी जिप खोल लेता हूँ मैं। जिप में बंद होते हैं ना ये जब अनजिप होगा उसके बाद में आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितनी सारे फाइल ही होते हैं। ये मेरे पास है, ये फ्लैश फाइल का नाम है, ये फ्लैश फाइल का नाम है, ठीक है। उसके बाद ये MIUI का कुछ होता है, ये ओपन किया मैंने, ये ऐसे आ गई ना। जब भी कोई फाइल आप अनजिप करते हो, अगर वो इस कलर में आ गई, रॉ फाइल बन के आ गई, उसको दोबारा हमने अनजिप करना होता है, समझ गए। अगर आपके पास 7 जिप है तो ठीक, नहीं है, जैसे ये हम जिप नहीं करते इंस्टॉल रॉ फाइल के लिए, तो उसके लिए हमने 7 जिप भी करना है। 7 जिप में अच्छे से ये वाली फाइल अनजिप होती है। ये होने दो, मैं आपको बताता हूँ। ये आ गई ना फाइल, देखो मैं बैक करता हूँ, ये हमने अनजिप किया है। ये 8A प्रो की फाइल है, ठीक है। इसको मैंने अनजिप फिर करना है। अगर मैं यहाँ से कर लूँगा ना, ये अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। हमने इस 7 जिप में जाना है। अगर ये 7 जिप आप इंस्टॉल कर लोगे तब ये ऑप्शन आएगा आपके पास, नहीं तो नहीं आएगा। आपके कंप्यूटर में 7 जिप होना चाहिए। आप अभी बताओगे ये कैसे क्या होता है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। आपने इस साइड जाना है, इस वाले पे क्लिक करना। अगर आप यहाँ पे कर लोगे ना, फाइलें ऐसे आ जाएंगे ना, खुली आ जाएंगी आपको, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनको इकट्ठा करने में, ठीक है। यहाँ से ये फोल्डर बना देता है, इस पर क्लिक कर लूँगा मैं, देखो यहाँ पे फोल्डर बन के आ गया ये, ठीक है। आपको तब तक मैं वो बताता हूँ, जैसे कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे ये जो है ये सॉफ्टवेयर, ये हमें किस लिए चाहिए होता है, कोई फाइल हमारे पास ऐसी होती है ना, उसको अनजिप करना पड़ता है। ये कोई भी बंदा ऐसे क्यों बनाता है, तो अगर वेबसाइटों पे या ऐसे कंप्यूटर में वायरस होता है ना, हमारी फाइल हमेशा वायरस से ही बनती है। जब भी हम बनाते हैं ना, हमारे पास वायरस होना चाहिए, तब हम कोई चीज़ बनाते, कोई टूल बनाते। तो अगर हमारे पास वायरस नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लेना, उसको अनजिप करने के लिए या जिप बना, वायरस से बचाने के लिए हम जिप बनाते हैं, तो उसको अनजिप करने के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। दूसरा वाला सॉफ्टवेयर कौन सा आता है, 7 जिप, ठीक है। ये सबसे बढ़िया रहता है हमारी लाइन के लिए, यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लो आप, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे, आपकी 64 है, 32 है, होते हैं ना कंप्यूटर की बिट कौन सी है, 64 है, 32 है। ज़्यादातर यूज़ कौन से करते हैं, 64, क्योंकि 64 अच्छा रहता है। जिसका कंप्यूटर थोड़ा कम होता है ना, मतलब बहुत पुराना, तो वो फिर 32 ही करता है, क्योंकि 32 में मेमोरी कम खाता सी, ठीक है। इसकी बन गई ना, ये देख लीजिए, ये मैंने अनजिप किया, फिर से किया मैंने, ये देख लीजिए, ये इमेज फाइल हमें चाहिए होती है। इसके अंदर बहुत सारी फाइलें होती है, पर हमें कॉलकॉम फ़ोन के लिए बात कर रहा हूँ, MTK के लिए हमें एक ही फाइल चाहिए होती है, कॉलकॉम के लिए पूरा फोल्डर चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं ये ओपन करता हूँ, देखो अभी मैंने यहाँ पे फाइल सिलेक्ट की थी, तो नहीं आया यहाँ पे फाइल शायद। अब मैं फिर देखता हूँ, नहीं तो हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ती है फाइल की, तब जाके आती। फाइल करता हूँ मैं, उसके बाद MIUI 12 था ये, इसको डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, इमेज को यहाँ पे लोड करता हूँ। अभी भी नहीं आई इसकी फाइल, जो है ना, जो ये फाइल है जहाँ पे है ये कहाँ पे है, पहले मैं मॉडल यहाँ पे वही वाला जिसकी फाइल है वो सिलेक्ट करता हूँ, 8A ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसकी जो लोकेशन है ना, चेंज करता हूँ मैं, ये इसको मैं डेस्कटॉप करता हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ आएगा नहीं है। एक बार मेरे साथ पंगा हुआ था, तो फिर ऐसे ही तुक्के से ही हो गया, ठीक।
डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, इसको ओपन करता हूँ मैं, इमेज को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए हो गया ना फर्स्ट क्लास। ये चीज़ जब आती है ना, समझ जाओ आपका जो फ्लैश फाइल है वो कंप्लीट है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं रखना चाहिए, यहाँ पे सारी आ जाएंगी, किसी फोल्डर में रखनी है, ठीक है। ये बोला डेस्कटॉप पे बिल्कुल मत रखो, मगर ये चीज़ आना चाहिए, जो अभी आया ना ये चीज़ आना चाहिए, इसको किसी फोल्डर में डालो बस आ जाएगा। उसके बाद सीधा फ़ोन को खोल लो, EDL से कनेक्ट कर लो। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ब्रांड ले लो, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी MI का फ़ोन है, ठीक है ना, ये है। यहाँ पे Redmi 6 सिलेक्ट करता हूँ मैं। आपको क्या करना है, आपको फ़ोन को खोलना पड़ेगा, बैक ढक्कन, और बैटरी को रिमूव करना पड़ेगा। बैटरी रिमूव करके ये जो 2 पॉइंट इसने बता दिए, एक चिमटी ले लो, इनको दोनों को शॉर्ट कर लो, फिर USB इन कर लो, ठीक है। जब USB इन करके यहाँ पे आपको 9008 करके पोर्ट आएगा, यहाँ पे कॉम पे आ जाएगा 9008। ये जो 2 पॉइंट शॉर्ट करके बैटरी रिमूव कर लो पहले, फिर ये 2 पॉइंट शॉर्ट कर लो, USB इन कर लो, उसके बाद ये दोनों पॉइंट छोड़ दो आप, जब यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाए बस। उसके बाद सीधा आपने क्या करना है, ये जो फ्लैश वाला बटन है ना, अभी हिडन है, जब यहाँ पे फाइलें आ जाती है ना, ये शो हो जाता है, उसके बाद फ्लैश कर लो, बस काम खत्म, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है खाली MI का ब्रांड कर लोगे, ये मैंने कॉलकॉम बता दिया आपको, कॉलकॉम में सारे आ जाते हैं, MTK, कॉलकॉम। तीसरा CPU कौन सा है, SPD। उसके बाद एक और CPU कौन सा आता है, जो हमारी लाइन में आजकल चलते हैं आईफोन के, ठीक है ना। तो एक और कौन सा आता है, सैमसंग का, वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अभी एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, ये हो गया। ये फ्लैशिंग का खाता बता रहा था, अभी बता दूंगा स्क्रीन लॉक, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी फ़ोन है, Y2 है, Y2 तो हार्ड रिसेट आराम से हो जाता है, ठीक है ना। अब FRP और वो MI क्लोड बता दूंगा। देखो, यहाँ से आप FRP एक ही क्लिक से कर सकते हो, पर ये जो है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारी लाइन में इसको हम बोलते हैं कॉलकॉम, पर इसका नाम क्या है, 625 CPU नंबर है। अब ये 625, आप मुझे पिछले दिनों की बात है, कोई कोई कमेंट कर रहा था, ये 625 एक्चुअली होता क्या है, ये होता पता क्या है, जो हमारा CPU है ना, उसके नीचे जो पॉइंट होते हैं वो बाल्स होते हैं, ये इतने के होते हैं, मतलब 625। हमारे पास जो Y2 है, इसका जो CPU है, उसके नीचे जो बाल्स लगते हैं ना, वो 625 होते हैं, तब जाके ये कंपनी उसको वही नाम देती है, मतलब जो ये काम करते हैं उनको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये सिलेक्ट किया हमने, उसका स्क्रीन लॉक हटाना चाहते हो, EDL कनेक्ट कर लो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वो 2 पॉइंट बैटरी रिमूव करके 2 पॉइंट शॉर्ट कर लो, USB लगा लो, यहाँ पे 9008 करके पोर्ट आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो। कॉलकॉम के लिए हमें पहले फ़ोन कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे काम कर लो। MTK के क्या है, MTK के लिए पहले हमने यहाँ पे क्लिक करना है टूल पे, फिर उसके बाद वॉल्यूम डाउन, उसके बाद USB इन करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीन लॉक हटा सकते हो फ़ोन कनेक्ट करने के बाद। यहाँ पे इरेज FRP जो गूगल अकाउंट होता है वो हटा सकते हो यहाँ से। यहाँ पे कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी क्लिक नहीं करना, ये कभी कभी डैमेज करता है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। MI अकाउंट अगर आपके फ़ोन में, ये वाला करना, ठीक है। अगर MTK फ़ोन है तो यहाँ से अगर नहीं करना चाहो, यहाँ से एक और चीज़ बता दूँ, आपने मीडियाटेक पे जाना है, उसके बाद MTK इन्वर्टर पे जाना है, उसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है, ये है, यहाँ पे क्लिक किया कर लो, या यहाँ पे दोबारा रिला कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। हाँ, अगर कॉलकॉम फ़ोन में कभी जैसे आपके पास Y2 है या Y3 है, कोई भी फ़ोन है, आप उसको MI अकाउंट निकालते हो, ठीक है। अगर वो यहाँ पे कुछ फेल करके आ जाता है, उसके लिए फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर जैसे फ्लैशिंग हम करते हैं वैसे ही करना है। जैसे हमारे पास है MI8, ठीक है, उसको लिखना है MI अकाउंट फाइल, ठीक है। ये आ जाएगी कोई 3-4 KB की आ जाएगी, ठीक है। वो डाउनलोड कर लो। उसके बाद जैसे हम फ्लैशिंग करते हैं ना, वैसे ही करना है, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे वो फाइल पड़ जाएगी ना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके रखना है बस, उसके बाद फ्लैशिंग कर लो, काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने FRP भी बता दिया, स्क्रीन लॉक भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद MI अकाउंट भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें फ़िलहाल छोड़ दो, जब ये चीज़ें आप सीख लोगे ना, उसके बाद ये IMEI वाला खाता मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, ठीक है। फ़िलहाल आप यहाँ पे काम कर लो, मोटा मोटा आपको मैं बता दूंगा। सैमसंग पे जाओगे, सैमसंग पे एक ही क्लिक से कॉलकॉम के लिए हम FRP कैसे निकालेंगे, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, कौन किस किस फ़ोन का निकलेगा, ठीक है। जो जो फ़ोन
इन्होंने यहाँ पे दिए वही होंगे, बाकी कोई भी नहीं होगा। बाकी यहाँ पे तो दुनिया भर के है, पर वो नहीं होंगे एफ आर पी इतने ही फ़ोन होंगे। जैसे सैमसंग A31 है, अभी लेटेस्ट फ़ोन है, इसको खोलना पड़ेगा। ये अगर एम टी के है, खोलने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे फ़ोन, अगर और भी कोई होगा यहाँ पे, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे चेक कर लेना कौन कौन सा फ़ोन है, तब जाके करना, रिस्क नहीं लेना, नहीं तो सॉफ्टवेयर गया उसका। ठीक है, उसके बाद आप उसको क्या क्या कर सकते हो, इन्फो निकाल सकते हो। जैसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, फ्लैश फाइल कौन सी है, उसका बिट कौन सा है, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, यहाँ से इन्फो निकाल सकते हो। किसी फ़ोन का हमें मॉडल नंबर नहीं पता होता, तो इन्फो निकाल के हम मॉडल नंबर चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। ये एम टी पी मोड पे होता है ना, एफ लगी होती है, फिर हम ब्राउज़र निकालते हैं, ये वो चीज़ है। एम टी पी मतलब हार्ड सेट करके गूगल लॉक लग गया, तो उसको वाईफाई कनेक्ट कर लो। इसमें भी वाईफाई या इंटरनेट होना चाहिए पीसी में। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक कर लो, उसके बाद वहाँ पे ब्राउज़र शो हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये ADB का खाता है, ये ऐसे भी कर सकता बंदा। उसके बाद ये जो ओप्पो है, मैं एक ही आपको फ़ोन बता दूंगा, ओप्पो, रियलमी, वीवो, MI, सैमसंग, जितने भी मॉडल है ना सारे कर सकते हो। देखो, ये ओप्पो A1 है, A1K हो, ठीक है, ये MT की है। यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा MTK पे सारे काम कर सकते हो। अब कोई कॉलकॉम फ़ोन होगा, ठीक है, कॉलकॉम फ़ोन कौन सा है, यहाँ पे जो भी इन्होंने दिया होगा वो एक ही क्लिक से हो जाएगा। जैसे ये फ़ोन आ गया, इन्होंने नया पिछले दिनों में ये अपडेट दिया था। ये कॉलकॉम है, 720 है, ये लेटेस्ट सिक्योरिटी वाला वो CPU है। ठीक है, ये वाला हमने सिलेक्ट किया है। उसके बाद इसको FRP भी निकाल सकते हो, स्क्रीन लॉक भी ख़त्म कर सकते हो, वॉल्यूम डाउन और अप दबा के। ठीक है, ये पिछले दिनों में इन्होंने, ये किसी टूल ने अपडेट नहीं दिया, खाली अनलॉक टूल ने अपडेट दिया है। ठीक है, आपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, वॉल्यूम डाउन और अप दबा के रखना है, यहाँ पे आ जाएगा इसका कॉम। ठीक है, कॉम है। उसके बाद आप यहाँ से FRP भी निकाल सकते हो, स्क्रीन लॉक। ठीक है, कोई फ़ोन ऐसा होता है, जैसे ओप्पो A3s है, तो उसका क्या सीन है, वो अभी इसमें सपोर्ट नहीं है। वो आपको क्या करना पड़ेगा, खोल के उसको वो पॉइंट निकालने, जंपर निकालने पड़ते हैं, तब जाके वो UMT प्लस eMMC अडाप्टर होता है हमारे पास, उससे हो जाता है। इसमें वो सपोर्ट नहीं आया अभी। ठीक है, तो बाकी ये कॉलकॉम आप बताओगे ये क्या चीज़ है, ये फ्लैशिंग के लिए बेटर है, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, कॉलकॉम कोई भी फ़ोन आपके पास, MI का, सैमसंग का, नोकिया का, जो मर्जी, जितने भी यहाँ पे ये ब्रांड है ना, जितने भी कंपनी है, उसका कॉलकॉम का फ़ोन हो, आप यहाँ पे उसकी फ्लैश फाइल, पहले मॉडल सेलेक्ट, यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करना पड़ता है। देखो ये भी हिडन है, ये मैं शो कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड इतने सारे हैं ना, जितने ऊपर है। ठीक है, इतने सारे यहाँ पे होंगे। जैसे मैं OnePlus करता हूँ, OnePlus में थोड़े ही मॉडल इसमें होंगे, पर ये 2 ही मॉडल है। ठीक है, OnePlus जैसे ये है। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट किया ना, उसके बाद यहाँ पे इसकी फ्लैश फाइल डाल लो, फ्लैश कर लो, बस हो जाएगा। ठीक है, अब OnePlus में क्या सीन है, OnePlus को खोलना नहीं पड़ता है, वो सीधा वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट हो जाता है। इसका अपना टूल भी आता है, जब आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लोगे ना, फ्लैश फाइल अनजिप कर लोगे, उसमें MSM टूल एक आ जाएगा, उससे फ्री हो जाता है। उसमें कोई लॉगिन कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ इसके जो ये है। FRP भी निकाल सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो, स्टोरेज को खाली कर सकते हो, स्क्रीन लॉक वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको रहने दो फिलहाल। ये मैंने आपको बता दिया IMI का खाता, बाद में आपको अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, वो कम से कम 2-3 घंटे का टॉपिक। ये आप मैंने ओप्पो का MTK भी बता दिया और कॉलकॉम भी बता दिया, दोनों। तो यही सीन है सारी चीज़ों का। जैसे आपके पास वीवो का फ़ोन है, वीवो का भी सेम हुआ है। अगर आपके पास MT की है, यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ से कर लो। यहाँ से करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है। अगर यहाँ से करना चाहते हो, जैसे Y91i है, ठीक है, Y91 MT की है, ठीक है ना, MT के फ़ोन यहाँ से भी बोला मैंने, और यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे FRP करनी होगी, स्क्रीन लॉक, एक ही बार आपको फैक्ट्री रीसेट, स्क्रीन लॉक प्लस FRP करनी होगी, यहाँ पे क्लिक कर लो। उसके बाद दोनों वॉल्यूम दबा के या वॉल्यूम डाउन दबा के USB इन कर लो, काम खत्म। ठीक है, फ्लैशिंग करना चाहते हो तो यहाँ से कर लो। वैसे एक फ़ोन आता हमारे पास कॉलकॉम का, कौन सा था वो, Y93। इसमें 2 मॉडल आते हैं ना, Y93S आता है और Y93 आता है कॉलकॉम। S आता है कौन सा, MT के। ये लिखा है यहाँ पे MT6765, जिसमें ये लिखा होगा तो वो
कॉलकॉम होता है। ये मैंने किया, सबसे पहले फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट कर लो, 9008 करके आ जाएगा। उसके बाद FRP निकालना, स्क्रीन लॉक निकालना हो और BL अनलॉक करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो बैकअप, इसको कभी मत छेड़ा करो, ठीक है। ये अभी उतना काम नहीं करता है, ये 3 जो फंक्शन है ना, इस पर मत किया कर लो। मेटा हमेशा याद रख लेना, ये कॉलकॉम पे काम नहीं करता, ये करता है मीडियाटेक के लिए काम। कोई भी मॉडल आप सिलेक्ट करते हो ना, अगर मेटा पे जाते हो, अगर कॉलकॉम फ़ोन है, ये काम नहीं करेगा। अगर MT के फ़ोन है बिल्कुल करेगा 100%, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे चलते हैं, एंड्रॉयड पे। एंड्रॉयड पे आप यहाँ पे फ़ाइल बना सकते हो। ये मैंने बहुत पहले आपको 2 साल पहले बताया था हम फ़ाइल कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत लंबा है ये वाला, ठीक है। तो एप्पल पे जाते हैं, एप्पल की फ्लैशिंग आज की डेट में आपको बता दूंगा एप्पल की फ्लैशिंग कैसे होती है, ठीक है। बाकी अभी हमारे पास कौन सा था फ़ोन, सैमसंग का आपको पता ही है हम फाइल कहाँ से डाउनलोड करते हैं। जैसे हमारे पास है अभी कौन सा फ़ोन है, आपको भी सिखा दूंगा। चलो इनको तो थोड़ा सा पता चल गया, फिर भी आपको बता दूंगा। जैसे ये आपके पास कोई फ़ोन है सैमसंग का, ठीक है, ये लोगो पे रुका हुआ है। आप आप सोच रहे हो हमने एक ही बार इसकी फ़्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, हमारी जो इंटरनेट MB है वो ख़त्म नहीं होनी, मतलब ज़ाया नहीं होनी चाहिए। फ़्लैश फाइल आप डाउनलोड कर लोगे, वो तो कभी ज़ाया नहीं होती, कभी ना कभी काम आती है। फिर भी आप चाहते हो हमारे पास एक ही बार हम फाइल डाउनलोड करके एक ही बार फ्लैशिंग कर लेंगे, एक ही बार ख़त्म करना काम ना। तो वही मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा, आप कहाँ पे जाओगे, कैसे फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपका फ़ोन देखो, ये तो ऑन है फ़ोन, इसको मैं डेड करके भी दिखा दूंगा, ऑन करके भी दिखा दूंगा, FRP अनलॉक कर, मतलब मुझे पता है, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है, आप जब भी आपके पास फ़ोन आया ना, आप उसी टाइम ढूंढते रहते हो वीडियो, वो वाली वीडियो नहीं मिलती है फिर। देखो मेरा फ़ोन लोगो पे है, ठीक है। मैंने क्या करना, फ़ोन को इसको डाउनलोडिंग मोड पे लाना है। अगर आपका फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे नहीं आता, वो कॉलकॉम MT के तो हो जाएगा रिकवर। अगर कॉलकॉम जैसे A20 है तो इसको खोलना पड़ेगा, JTAG से फिर रिकवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये है लोगो पे है, मैंने दोनों वॉल्यूम दबाने हैं, ठीक है। दोनों वॉल्यूम दबा दिए ना मैंने, उसके बाद मैंने USB इन करी है, ये देख लीजिए USB डाली मैंने इसमें। अब वॉल्यूम अप दबाया ना मैंने, आ गया डाउनलोडिंग मोड पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये बता रहा है FRP लॉग ऑन जो भी है, इसको डाउनलोडिंग मोड पे अभी फ़ोन है, ये सैम की आप ओपन कर लोगे। इजी तरीका बता दूंगा, ये सैम की जो है विंडो 11 मेरे PC में काम नहीं करता है, बाकी आपके में कर लेगा, ठीक है। देखो मेरा फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे कनेक्ट है, यहाँ पे हमने रीड इन्फो करना है। अगर आपके पास Z3X है, वहाँ पे भी रीड इन्फो कर लो, वहाँ पे ये सारा बाइनरी इन्फो मॉडल नंबर सारा कुछ बता देगा। मेरे PC में ये काम नहीं करता है, पता नहीं क्या चक्कर है, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन एक और है, हमने फ़ोन को रिकवरी मोड पे लाना है। जैसे हम हार्ड रीसेट नहीं करते, वैसे आप कर लोगे, वैसे एक ही बार आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, वॉल्यूम अप और ऑन अप, अगर लोगो पे है तीनों बटन दबा के रखो, जब रिस्टार्ट हो जाएगा वॉल्यूम डाउन को छोड़ दो, हो सकता है रिकवरी पे आ जाए। अगर रिकवरी पे नहीं आएगा, आपको Z3X यूज़ करना पड़ेगा या सैम की, तो तब आपको बिट भी समझ आ जाएगा, बाइनरी जो भी होती है। एंड्रॉयड चेंज कर सकते हो, एंड्रॉयड जैसे आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 11 या 12 है, उसको 9 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, जो अवेलेबल होगी वेबसाइट पे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये है जैसे ये मॉडल है A205F, फिर XX है, ठीक है। उसके बाद SA है, ठीक है। ये जो S है इसको छोड़ो, जो A है ना, इसकी बाइनरी यही है, ये A, ठीक है। A205F XX, इस चीज़ को छोड़ दो। उसके बाद जो ये A है ये बाइनरी है, उसके बाद CUJ2 है, ये कुछ सिक्योरिटी पैच लेवल का कुछ खाता होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जहाँ पे मैंने इसकी सिक्योरिटी बिट बोला ना, A है, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक, मतलब 0 तक हो सकता है, ठीक है। और A से लेके Z तक कोई भी डिजिट हो सकता है। ये जो A है ये बाइनरी होती है, ये याद रखना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी जब भी आप कोई फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपने क्या सर्च करना है, सीधा आपने ये जो वेबसाइट है आपके सामने samfw.com कर लोगे ना, ये सीधा खुल जाएगा। फिर यहाँ पे जाना आपने, मॉडल नंबर जैसे मेरे पास है A20 क्या है ये, F,
एफ, सॉरी गलत किया मैंने, 5F है, 5F ये लगाया है मैं। देखो इसमें दो मॉडल आते हैं, एक आता है F, एक आता है FN। हमारे पास है F, N नहीं है, ठीक है ना। पहला वाला हमने सिलेक्ट करना है। ये जब रिफ्रेश हो जाएगा समझ लेना आ गया, ठीक। अब सबसे पहले हमने इस चीज़ पे ध्यान देना, बिट क्या था A, ऑल पे क्लिक किया आपने, नीचे जाओ, नीचे जाओ, देखो अगर ये ऐसे रखोगे ना आपको दिखेगा ही नहीं A, आप ढूंढते रहोगे। ये थोड़ा सा नीचे कर लोगे ना आपको समझ आ जाएगा, A लास्ट पे आता है, ठीक है, पहले नंबर आते हैं। ये आ गया, रिफ्रेश हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, बिट का काम खत्म कर लिया ना, ए सिलेक्ट कर लिया ना हमने। फिर हमने क्या करना है, एंड्रॉयड वर्जन सिलेक्ट करना है। एंड्रॉयड वर्जन अभी अवेलेबल कौन कौन सा हमारे पास, 9 है, 10 है, 11 है, ठीक है। इस फ़ोन का कोई कोई फ़ोन आपके पास 12 आ जाएगा, उसको यहाँ पे 9 नहीं होगा, 10 होगा या 9 होगा। मतलब जो भी बिट जब आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे खाली सीन क्या होता है, बिट का। बिट जब सिलेक्ट आपने सही किया ना, उसके बाद यहाँ पे जो भी एंड्रॉयड वर्जन अवेलेबल होगा ना वो चढ़ा सकते हो आप। जैसे मुझे 9 चढ़ाना है, मुझे अच्छा 9 लगता है, ठीक है, मैं वही चढ़ाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप ये नहीं सोचना आपको अपनी कंट्री चूज़ करनी है फाइल के लिए, नहीं, आप किसी भी कंट्री का जो फ्लैश फाइल है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर अपनी कंट्री का मिल जाता तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो होते ना थर्ड पार्टी ऐप नहीं होते, जैसे हमारे इंडिया में या मेरे स्टेट में जम्मू कश्मीर बैंक एप्लीकेशन चलती है, बाहर तो चलती नहीं है वो, तो मेरे यहाँ चलती है, तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी फ्लैश फाइल चढ़ा लूँ। अगर मिलती है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं सिखा दूंगा, ये क्या थी, बाइनरी A, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो A आ गया, ठीक है। A यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 फाइलों में आ गया, एंड्रॉयड 11 में भी आ गया, एंड्रॉयड 10 में भी आ गया। अब ये जो बिट है ना A, ये 9 में नहीं आ रहा है, देखो 10 में 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9। हमें कौन सी चाहिए, इस फ़ोन की बात कर रहा हूँ, A चाहिए हमें, बिट A है ना, यहाँ पे देख लो ये A है, जूम करके बता दूंगा। इसके लिए आपको एंड्रॉयड 11 मिल रहा है, एंड्रॉयड 10, ठीक है, 9 नहीं मिल रहा है। तो अब हमने कोई भी चढ़ानी है, 11 चढ़ानी होगी या 12 चढ़ानी होगी या 9 चढ़ानी होगी, 10, यहाँ पे ये जो है ना, ये होता है A205F XX S, इसको छोड़ो, ये जो A होता है ना बीच में, ये इस A की जगह A से लेके Z तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यहाँ पे वो बाइनरी होती है, ठीक है। यही एक चीज़ आप याद रखा करें। उसके बाद डाउनलोड करना होगा ना, यहाँ से डाउनलोड, ज़रूरी नहीं है यही वेबसाइट हो, किसी भी वेबसाइट से कर लो, बस बिट याद रहना चाहिए। आपको पता है ना पैसों के लिए लोग कुछ भी करते हैं, जैसे ये सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो कितनी सारी ऐड लगा दी पैसे कमाने के लिए। वैसे लोग कभी कभी कोई भी फाइल अपलोड करके बोलते ये फाइल पेड है, पैसे खाते हैं, फिर उसके बाद गारंटी भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने कभी हमेशा देखा ना, यहाँ पे अच्छी फाइल मिलती है, और जिस फाइल पे यहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी ना, रिमूव FRP, समझ लेना अगर आप एंड्रॉइड डाउन करोगे, जैसे इस फ़ोन में एंड्रॉइड 11 है, अगर आप एंड्रॉइड 10 चढ़ाओगे तो 101% रिमूव FRP हो जाएगी, जिस फाइल के नीचे ये लिखा होगा, ठीक है। और ये फ्री है वेबसाइट, कोई पेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो, आपको खाली एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, कोई पैसा नहीं खर्चना इस चीज़ के लिए। आपको जो चीज़ अभी मैं सिखा रहा हूँ ना, सैमसंग को FRP निकालनी हो, स्क्रीन लॉक, सॉफ्टवेयर ठीक करना हो, घर बैठे बैठे, ज़रूरी नहीं आप इस लाइन की हो, घर बैठे बैठे अपना फ़ोन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लोगे, इंटरनेट बहुत स्लो है तब जाके यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आ जाता है, उस पर क्लिक कर लोगे बस डाउनलोड हो जाएगा। ये यहाँ पे क्लिक कर लो, सीधा डाउनलोड हो जाएगा। ये यहाँ पे स्टार्ट कर लो, मैंने IDM इंस्टॉल करके रखा है, तो कभी कभी ये जब आप अगर ये IDM सॉफ्टवेयर आपके PC में इंस्टॉल ना हो ना, तो ये फाइल सीधा यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो मैंने रखा है ये स्पीड पकड़ता है, आपको ये चीज़ भी सिखा दूंगा मैं। ये जो है PC के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, IDM डाउनलोड करना चाहिए, IDM। इससे क्या होता है, कोई भी फाइल हम डाउनलोड करते हैं ना, तो ये स्पीड पकड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। तो उसके लिए क्या है, जब ये डाउनलोड करती है ये खाली 30 डेज़ के लिए हमें मिलता है, उसके बाद ये बोलता है एक्टिवेट करने के लिए पैसे। उसके पास हमारे पास बड़ा जुगाड़ है, मेरी टेलीग्राम पे जाओ, जो चैनल है वहाँ पे मैं देता रहता हूँ ये फाइलें, जिससे हम इनको क्रैक करते हैं, ठीक है। फ्री देता हूँ, कोई पैसा नहीं लगता। अब ये जो फाइल डाउनलोड कर ली हमने, उसके बाद इस सैमसंग के लिए हमें क्या करना है, हमें टूल चाहिए, ठीक है ना।
कहाँ पे पहुँच गए भाई, टूल हमें चाहिए, हम जाएंगे यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो, जूम करके बता दूंगा, यहाँ पे डाउनलोड ओडियन लिखा होगा, ठीक है, इस पे आप क्लिक कर लोगे। यहाँ पे जब अंदर जाके आपको क्या पता चलेगा, हमने कौन सा वाला टूल, हमेशा याद रखना ये जो वर्जन लिखा होगा यहाँ पे आपने क्लिक करना, यहाँ पे ये वर्जन चेंज होते रहते हैं, ये वाला डाउनलोड कर लो, ठीक है, हमेशा। तो इससे कभी कोई एरर नहीं आता। जैसे मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ पे फाइलें डालो, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल अनजिप करके रखी है एंड्रॉयड 11 A20 कहाँ पे है ये, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ, खाली हमें 4 फाइलें चाहिए होती है, 1 2 3 4। ये जो होम है ये किसी काम की नहीं होती है, पर बीच में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसने, जिसकी ये वेबसाइट है उसने ये बताया हुआ है, ये पढ़ लिया कर लो पहले। अगर कोई भी डैमेज होता है, कुछ होता है, ये कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। एक तो ये फ्री फंड की हमें हेल्प करता है, ऊपर से अगर कोई फाइल इसने ख़राब होगी या किसी वायरस की वजह से कोई डैमेज होगी, आपका फ़ोन ख़राब हो गया, गालियाँ निकालते हो, ऐसा मत किया करो। एक ये काम इतना अच्छा करता है हमारे लिए, इतना फ्री काम करता है, फिर भी आप फिर गंदी गंदी गालियाँ निकालते हो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये तो पहले ही बोलता है ना। हमने फ़ाइल पे जाना है जहाँ पे हमने फ़ाइल अनजिप करके रखी है, जैसे ये A20 था, तो हमने क्या किया था, BL पे क्लिक, BL की जगह BL ही डालनी पड़ती है, AP की जगह यही डालनी पड़ती है, AP। उल्टा पुल्टा डालोगे ना, जैसे Z3 में कोई ऑप्शन नहीं आता, आप कोई भी फाइल उठा के डाल लेते हो, ऐसा मत किया कर लो, एरर आता है, ठीक है। AP की जगह डाल दिया मैंने AP, CP की जगह CP, CSC, बस ये 4 फाइलें चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई फाइल Z3 से या किसी वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करते हैं, तो उसको अनजिप करके एक ही फाइल मिल जाती है, तो उस फाइल से क्या होता है, स्क्रीन लॉक ख़त्म नहीं होता। फ्लैश हो जाएगा फ़ोन आपका, पर स्क्रीन लॉक और डाटा नहीं जाएगा। एक तो डाटा भी बच जाएगा और स्क्रीन लॉक भी नहीं जाएगा, सॉफ्टवेयर चढ़ जाएगा अगर हैंग एंड लोगो होगा तो, ठीक है। अब ये जो है CP है, ये भी डाल दिया मैंने, CSC। अब ये जो फ़ोन है रिकवरी मोड पे है, मैं इसको स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ये अब मैंने इसको अगर ये होम की वाला होगा, होम की, आपने होम की वॉल्यूम डाउन और ऑन अप दबा के रखना है, वो डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा। अब ये जो लेटेस्ट वाले फ़ोन आते हैं, होम की आती नहीं है, हमने इसको डाउनलोडिंग मोड पे वॉल्यूम डाउन दोनों, वॉल्यूम अप और डाउन दोनों दबा के रखने पड़ते हैं, USB डालनी पड़ती है, ये खुद ब खुद डाउनलोडिंग मोड पे आ जाता है। वॉल्यूम अप दबाओ, आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोन कनेक्ट हो गया। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे ये ऐसा नहीं आएगा, समझ लेना आपकी USB ख़राब है या फ़ोन का जैक ख़राब है, या जो डिवाइस है, जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, इसमें USB ड्राइवर नहीं है। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देख लो फ़ोन कनेक्टेड है। अब अगर जैक ख़राब है, USB ख़राब है, वो तो कर लोगे। अगर USB ड्राइवर इशू है, वो मैं आपको बता दूंगा एक ही जगह से आप सही कहाँ से लाओगे इसके USB ड्राइवर। आप यहाँ पे कर लोगे सैम की, जो सही USB ड्राइवर है वो कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पे आप सैम की कर लोगे सर्च, इंटरनेट बहुत कम चल रहा है अभी, एक ही जगह से आपको मिल जाएगा वो। ये यहाँ पे जाना डाउनलोडिंग पे, वो जो सैम की जहाँ से आपको बिट मैंने बोला था ना, ये USB ड्राइवर, इसको इंस्टॉल कर लो बस। तो ये सैम की जो है ना, ये आपको बहुत काम आती है, कंट्री अनलॉक कर सकते हो इसके लिए, और इन्फो निकाल सकते हो सैमसंग फ़ोन की, बिट कौन सा है, जैसे मैंने इसको बोला था अभी, ये इन्फो निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट कर लो बस, कोई एरर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, फ्लैशिंग हो जाएगा हमारा फ़ोन, ठीक है। इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं चलता हूँ कहाँ पे, आईफोन पे। आईफोन के लिए हमें कौन कौन से 2 ही टूल आते हैं आज की डेट में बहुत अच्छे। एक आता है iTunes तो है ही अच्छा, पर इसमें मसला क्या है, अगर कभी कभी आप फ्लैशिंग करते हो ना, तो स्क्रीन लॉक नहीं जाता है, बहुत दिमाग ख़राब करता है। पर यह है कि फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं दोनों चीज़ें आपको बता दूंगा। एक तो ये iTunes आ गया हमारे पास, जब भी आप इससे क्या करते हो, फाइल डाउनलोड करते हो ना, वो आपको मिलती नहीं है दोबारा, पता है ना। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था वो कहाँ से मिलती है, ठीक है। यहाँ से सीधा फ्लैशिंग करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इससे बहुत अच्छा क्या आता है, 3U टूल, फ्री है दोनों, कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे चाहे फ़ोन, ये फ़ोन है मेरे पास 11 है, ठीक है ना। तो आप इसको कनेक्ट कैसे कर लेंगे, ऐसे कर लोगे, ऐसे तो होगा ही नहीं। सबसे पहले हमने वॉल्यूम डाउन और ऑन अप दबाना है, इसको स्विच ऑफ करना है, ठीक है।
अब ये रिकवरी मोड पे कैसे आएगा, आपने यूएसबी कनेक्ट करके रखनी है पीसी के साथ, और फ़ोन कोई भी हो, आईफोन मतलब जिसकी होम की ना हो, अगर होम की वाला हो ना, होम की दबा के यूएसबी डाल लो, वो रिकवरी पे आ जाएगा। अब जिसकी होम की ना हो वो कैसे कनेक्ट होगा, वॉल्यूम डाउन और ऑन ऑफ और यूएसबी एक साथ प्रेस करने, और तब तक नहीं छोड़ने, ये दो बटन वॉल्यूम डाउन और ऑन ऑफ तब तक नहीं छोड़ने जब तक ये रिकवरी मोड पे नहीं आता फ़ोन आपका, ठीक है। देखो अगर ये रिस्टार्ट होता बार बार तब तक नहीं छोड़ना जब तक ये रिस्टार्ट वो, अगर आपने एक बार सोच लिया मतलब ये नहीं होता, फिर यूएसबी ख़राब है या इसका जैक ख़राब है, ये देखो रिकवरी मोड पे आ गई, ठीक है। अब मैं इसको साइड करता हूँ। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है एग्जिट, मतलब ऑन करना, फ़ोन कभी कभी अटक जाता ना इस लोगो पे, एग्जिट करना ऑन हो जाएगा। गो फ्लैशिंग पे जाओ, यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं हम, यहाँ से अगर नहीं जाना चाहते हो यहाँ से डायरेक्ट भी। देखो ये जितने भी फाइल है ना अभी इसकी अवेलेबल है, अगर आप आईफोन को डाउन करना चाहते हो, जैसे अभी 15.3 है, 15.2 है, 15.2.1 है, अगर आप 14 चढ़ाना चाहोगे वो कभी नहीं चढ़ेगा आईफोन में, ठीक है। जो यहाँ पे अवेलेबल होती है, जैसे हमारे पास आईट्यून है, आईट्यून में ये ऑप्शन कभी नहीं देते, ही आईट्यून में सीधा ही जो लेटेस्ट फाइल होगी ना वही आ जाएगी। ये देखो रिस्टोर, रिस्टोर पे क्लिक किया, ठीक है ना, उसके रिस्टोर अपडेट कर लो, रिस्टोर अपडेट कर लो, बस काम खत्म, फाइल आ जाएगी। मैं वो भी सिखा दूंगा आपको कहाँ पे फाइल देती है, ठीक है। अब देखो ये फाइल मैंने डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब ये यहाँ कहाँ से आएगी, इस पर सिलेक्ट करना है, एक बार क्लिक करना है, उसके बाद इस पर क्लिक करना आपने, यहाँ पे आईफोन 11 ये मैंने करके रखी है, ठीक है। इस पर क्लिक करना ज़रूरी है। उसके बाद क्विक फ्लैश मोड, इस पर क्लिक किया कर लो, अगर इस पर क्लिक नहीं करोगे आप इसका स्क्रीन लॉक ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये देखता हूँ मैं, सैमसंग वाला फ़ोन हो गया हमारा काम ख़त्म, ठीक है, रिस्टार्ट हो रहा है वो। तो यहाँ पे क्लिक कर लो आईफोन के लिए, उसके बाद फ्लैशिंग स्टार्ट, यहाँ पे फ्लैश, बस। क्या बता रहा है ये, एरर बता दिया इसने, क्योंकि ये जो फ्लैश फाइल मेरे पास है वो इन्होंने शायद ख़त्म कर दी। चलो मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, अगर यहाँ पे कोई एरर आपको आता है आप क्या कर लो, एक और बार हम चेक करते हैं, आईफोन 11 फ्लैशिंग फ्लैश, यहाँ पे एरर आता ना आपको, इसको दफ़ा कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ठीक है। ये आ गया, रिस्टोर, रिस्टोर एंड अपडेट, इस पर क्लिक किया हमने, उसके बाद नेक्स्ट, ये देख लीजिए आप, ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये डाउनलोड हो जाएगी ना, उसके बाद तब तक आप ऑन कर लो फ़ोन को, कुछ कर लो, डाउनलोड हो रही है, ठीक है। जब वो कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद यहाँ पे वो अनजिप कर लेगा फाइल को, उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट कर लो, बस फ्लैशिंग हो जाएगा। देखता हूँ अगर जल्दी होगी फाइल डाउनलोड, ठीक नहीं। उसके बाद जब आप आईट्यून पे फाइल डाउनलोड करते हो वो कहाँ से मिलता है, ये जो कंप्यूटर के ऊपर होता है ना एक, इस पे जाओ, ठीक है। ये वाला जो फोल्डर है ना ये आपको नहीं मिलता होगा, ये आपको हमें कहाँ से मिलता है, इस पे क्लिक करते हैं हम, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो, ये शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें फाइलें हमें मिलती है, एप्पल कहीं पे मिलेगा, एप्पल कंप्यूटर, उसके बाद आईट्यून सॉफ्टवेयर, ये देखो ये फाइल है हमारे पास, ठीक है। चलिए जी उसको डाउनलोड होने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ। अच्छा बेका शुक्रिया भूषण।